हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीवी सिंह मैथमेटिक्स का टीचर आज आपके सामने 9th क्लास का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बारे में मैं आपको कई सारी डिटेल बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये सेकंड चैप्टर गणिता मंजरी के अंदर हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल आता है, इसकी जनरल फॉर्म आती है। अब इसकी जो जनरल फॉर्म हमारे पास होती है, ये फॉर्म होती है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एंड बी आर रियल नंबर। ए और बी हमेशा रियल नंबर होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ए बी रियल नंबर्स होते हैं। और जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसकी जो डिग्री होती है, इसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 1 होती है। इसको आपको देखना है। तो जो डिग्री हमारे पास इसकी होगी, यानी डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री हमारे पास हमेशा 1 रहेगी और x का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। और b हमारे पास यानी एक कोई भी कोशेंट नंबर होगा, लेकिन ये रियल नंबर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, यानी कि स्लोप। तो x का जो कोफिशिएंट होता है, इसी को स्लोप बोलते हैं। स्लोप हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि स्लोप होगा कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और आपको इसका स्लोप बताना है, यानी स्लोप इसका x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो इसका स्लोप 2 हो जाएगा। तो स्लोप नया कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में ये पहली बार लगा हुआ है। x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसी को हम स्लोप बोलेंगे, x के कोएफिशिएंट को ही यानी स्लोप बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर और जो नई इंपॉर्टेंट बात होती है मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास होता है, इसमें एक वर्ड यूज होता है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ नंबर यानी सीक्वेंस है, अगर कोई भी नंबर a1, a2, a3 किसी पैटर्न पर भी लिखे हुए हैं, इसको सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन अगर कोई भी सीक्वेंस हमारे पास चल रही है 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कि जिनमें डिफरेंस इक्वल है। अब देखो a1 की जगह हमारे पास 1 है और a2 के प्लेस पर हमारे पास 3 है। अगर आप a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो 3 - 1 2 आएगा। इसी तरह से अगर आप a3 में से a2 को माइनस करेंगे, a3 हमारे पास 5 है, यानी 5 - 3 2, यानी इनका डिफरेंस हमेशा सेम चलता है। जो डिफरेंस होता है यही हमारे पास यहाँ पे स्लोप होता है। तो इसके अंदर जो डिफरेंस चलेगा हमेशा सेम चलेगा, इसको बोलते हैं लीनियर पैटर्न। ये एक लीनियर पैटर्न होता है। अगर आपको यहाँ पे पैटर्न चेक करना है कि पैटर्न क्या बना हुआ है, ये पैटर्न बना हुआ है, यानी कि 2x - 1। अगर आपने यहाँ पे x के प्लेस पर 1 रख दिया तो P1 यानी कि 2 × 1 - 1, 2 - 1 1 हो जाएगा। अगर आपने x के प्लेस पर 2 रख दिया तो P2 इज इक्वल टू 2 × 2 - 1 यानी 4 - 1, तो ये यानी कि 3 हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से आप इसमें पैटर्न को पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या तो आपके सीक्वेंस गिवन होगी, आपको पैटर्न निकालना है, या पैटर्न से आपको सीक्वेंस बनानी होती है। तो ये हमारे पास चलेगा। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात और आनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ आपके सामने और प्रेजेंट होता रहूँ। और इससे मेरा हौसला बढ़ता है कि जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। हमारे पास होता है लीनियर डीके। अब लीनियर डीके क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो जो लीनियर डीके होता है, उसमें ग्राफ हमेशा डिक्रीज होगा। अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है लीनियर, यानी ax प्लस b, अगर a यानी कि 0 से लेस देन है तो हमेशा ये यानी लीनियर डीके बनेगा। इसको लीनियर डीके बोलते हैं। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल दे दिया -2x प्लस 1, अगर आप इसके कुछ पॉइंट्स निकाल के ग्राफ बनाए, अगर x की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, 1 - 2, 1 + 1
-2 + 1 -1 आएगा। अगर आपने x की जगह 2 रख दिया P2 तो -2 × 2 + 1 -4 + 1 -3 आ जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमेशा नीचे की ओर डिक्रीज होगा। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस प्लस, ये हमारे पास माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3। तो नहीं कि आगे इस 1 पर हमारे पास इसकी वैल्यू -1 है, यानी 1 पर -1, यानी कि 2 पर -3 हमारे पास है। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे इस तरह से नीचे डिक्रीज हो रहा है तो इसको लीनियर डीके बोलते हैं। अगर कोई भी ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको लीनियर डीके बोलते हैं। तो ये इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमेशा x का जो कोफिशिएंट है माइनस में होना चाहिए। एक लीनियर होता हमारे पास होता है लीनियर ग्रोथ। अब लीनियर ग्रोथ कैसे होता है इसको आपको ध्यान से समझना है। तो लीनियर ग्रोथ में x का कोफिशिएंट हमेशा प्लस में होना चाहिए। अगर आगे को गिवन है लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ में हमारे पास होगा पॉलिनोमियल a x + b, x का कोफिशिएंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए यानी प्लस का होना चाहिए। अगर आगे पास गिवन है px = 2x, अगर आपने x की जगह 1 रख दिया तो P1 यानी 2 × 1 यानी कि 2 आएगा। x की जगह आपने 2 रख दिया तो P2 2 × 2 यानी 4 आएगा। तो यानी 1 के साथ 2 आ गया और 2 के साथ 4। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, ये हमारे पास x एक्सिस है और दूसरा हमारे पास ये y एक्सिस, xo x' yo y', और ये हमारे पास जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 और यानी 1 2 और 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर हमारे पास प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है और प्लस और माइनस होता है। यानी कि 1 पर 2 है और 2 पर यानी 4 है बेटे। तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। अगर ग्राफ इस तरह से ऊपर की तरफ बनता है इसको लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। एक बार वो समराइज कर देता हूँ। अगर आगे बस कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है यानी px = 2x + 3, स्लोप x का कोफिशिएंट होगा, स्लोप 2 हो जाएगा। अगर x का कोफिशिएंट यानी 0 से छोटा होगा तो यानी कि लीनियर डीके बनेगा, और अगर x का कोफिशिएंट यानी 0 से बड़ा होगा तो लीनियर ग्रोथ बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।